हाय। आज की जो मेरी ब्लॉग है ये सैंडविच स्पेशल ब्लॉग है। तो मैं कैसे इजीली सैंडविच बनाती हूँ जो चीज़ मेरी घर में रहती है वहीं से। तो अगर आपको मेरी वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, किसी भी पार्ट आपको किसी इम्पोर्टेंट लगे तो छोटा सा एक लाइक दे देना और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और जी मैं आ गई हूँ मेरी रेसिपी की तरफ। मेरे पास आज है गाजर टमाटर। तो मैं और ये मेरी ब्रेकफास्ट की वक्त नहीं है, ये ऑन टाइम है। लेकिन मैं थोड़ी सी बना रही हूँ क्योंकि कभी कभी होता है ना, ब्रेकफास्ट आप ज़्यादा नहीं करो, अच्छे से ना करो तो दोबारा भूख लग जाती है। तो वही अभी वक्त है 11:30। मैं थोड़ी सी गाजर को ग्रेट की और मेयोनीज डाल के टमाटो केचप डाल के मैं मिक्स करके थोड़ी सी टमाटर स्लाइस के साथ मैं ना कोई ग्रिल की ना कोई फ्राई की ब्रेड को मैं इस तरह से बना लूँगी। और आप ये मत सोचिए आपके पास हर चीज़ नहीं, मैं सैंडविच कैसे बनाऊँ, नहीं। आपके पास जो है सिर्फ मेयोनीज़ है, आप मेयोनीज़ से सैंडविच बना सकती हो। क्योंकि आपको खाना है दिल से, अगर कुछ चीज़ खाना है तो आपके पास जो चीज़ है आप वही से बना लो। तो मैं सैंडविच को बना के थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी के साथ इनको और बाप बेटी को मैं दे दी। और दूसरी जी, तो मेरे लिए मैं पहले कॉफ़ी नहीं बनाई थी, फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी पी लूँ। तो जी मैं मेरी कॉफ़ी जो है, मैं कभी कॉफ़ी को भी कभी हार्ड तरीक़े से कभी नहीं बनाई। कॉफ़ी को मैं पहले दूध को बॉयल की, उसके बाद थोड़ी सी दूध डाल के चीनी या शुगर फ्री आप विदाउट चीनी खाएं तो डाल के आप कॉफ़ी के ऊपर से डाल दो बस। मुझे लगता है ये सिंपल तरीका, लेकिन आपको बनाने की कोई झंझट भी नहीं होगी। जी, तो मेरी कॉफ़ी जो रेडी है, अभी मैं इनके लिए थोड़ी सी कॉफ़ी ज़्यादा डाल दी और सुजन के लिए थोड़ी सी कम। और कॉफ़ी आपके पसंद के मुताबिक आप डाल दीजिए। जी, तो मैं ऊपर से थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल के डेकोरेट की। और इन्होंने बोला इनको सैंडविच नहीं खाना है, लेकिन फिर बोला थोड़ी सी दे दो, तो मैं काट के 4 पीस करके थोड़ी सी इनको भी दे दिया और हम लोग 3 पीस खा लिए। और जी मैं आज मेरी ये जो ब्लॉग है, मैं सोचा नहीं था मैं दोबारा भी कि सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन जो मिक्सचर है थोड़ी सी रह गई, मैं फ्रीज़ करके रख दी थी। और शाम को मेरी एक बहन आई है। अच्छा जी, ये जो मेरी बहन है आपको मैं एक ब्लॉग में शेयर किया था, वो चेन्नई जाके ट्रीटमेंट कर रही थी, आपको शायद याद होगा, मेरी जो पुराने व्यूअर्स हैं। तो हम लोग तब नहीं सोची थी जो वो फिर से इस तरह से अच्छे हो जाएंगे और फिर से घूम फिर के कहीं जा सकते हैं, किसी भी काम कर सकती थी। तो वो बहन आ रही है आज, तो मैं सोचा उनके लिए भी मैं थोड़ी सी ट्विस्ट डाल के सैंडविच बनाइए। और वो ट्विस्ट क्या है आपको आगे जाके मिलके देखना है। जी, तो अभी मैं जो दिखा रही हूँ ये सुजान की मुन्नी की रूम। आज जी मैं आज थोड़ी सी मेकओवर तो नहीं, मैं थोड़ी सी फेस पैक लगाई, मैं नहीं लगाई, मुझे सुजान ने लगा दी। और जी मैं ये शाम की वक्त है, अभी थोड़ी सी वो सैंडविच की मिक्सचर जो है उसमें थोड़ी सी ट्विस्ट यही है, मैं पनीर को थोड़ी सी ऑलिव ऑयल के साथ फ्राई करके मिक्स कर रही हूँ। तो जी है ना, आपके पास जो चीज़ है अवेलेबल है आप उसी से काम चलाओ। और ये ट्विस्ट डाल के मैं सैंडविच को थोड़ी सी
टेस्टी बनाई और जिनके लिए मैं बनाई उनको टेस्ट लगी। तो सैंडविच पनीर को मैं ग्रेट करके फ्राई की, थोड़ी सी ऑलिव ऑयल डाल के। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप रेगुलर जो ऑयल होता है, रेगुलर ऑयल से आप थोड़ी सी फ्राई करके मिक्स कर दो। और जी मैं ब्रेड को ग्रेट नहीं की, फ्राई भी नहीं की, क्योंकि मुझे ये अच्छी क्वालिटी की ब्रेड है तो मैं ऐसे सैंडविच बना ली। और जी मेरी ये जो रैक है, आपको तो पहले पता था ये वॉल में थी, तो मैं इस बार वॉल में नहीं हैंगिंग नहीं की, दोनों को एक साथ मिला के मैं फिक्स कर दी जी। तो मैं पहले सैंडविच को काट के रख दी थी ताकि जब मैं बनाऊं तो ये को मुझे तकलीफ़ ना करना पड़े। और मैं इसलिए काट के रख दी थी, तो मिक्सर भी रेडी करके रखी और सैंडविच ब्रेड को भी मैं काट के रख दी थी ताकि जब वो आई मैं बातचीत कर सकूं और मेरी बेटियों ने ये अच्छे से बना सके। तो सुजान और मुन्नी ने दोनों मिलके, एक ने चाय बनाई, एक ने सैंडविच को बना के ले आई जी। तो उनकी 2 बच्चे हैं, एक तो ट्यूशन में गई और ये छोटे बच्चे हैं। और इनको देखिए आप, मैं एक ब्रेड को, सिंपल एक ब्रेड को हाथ में दे दी, थोड़ी करके खा रही है और खेल रही है। और ये खेल रही है कलम और कलमदानी के साथ, फिर एक एक करके डाल रही है, एक एक करके उठा रही है, इस तरह से अपने आप वो खेल रही है। इस तरह से कलम को सारे पेन्स को फेंक रही है, फिर दोबारा ठीक ठाक करके उठाती है, फिर फेंकती है। और इनको सोफे पे बैठा दिया, लेकिन बच्चे 1 मिनट कहीं भी अच्छे से बैठ नहीं सकती है। और ये किसी की गोद में नहीं आती है, कहीं भी अच्छे से बैठ नहीं सकती है। ये हर बच्चे की एक अलग तरीका होता है ना। अब देखिए सारे पेन्स को इकट्ठा की, फिर एक बिस्किट ले ली, थोड़ी थोड़ी करके खा तो नहीं रही है, सिर्फ मुंह में डाल देती है। आज की जो ये सैंडविच की रेसिपी है, आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी और कौन सी आपको इजी लगा, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। और हो सके तो मेरे साथ ही रहना। अच्छा जी, आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखना